महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। प्रभु महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। हो जन जन का कल्याण, हो जन जन का कल्याण तेरा सबसे चल रहा पांचवा आ रहा है। चल यह शासन काल तुम्हारा है। यह हे महागुणी पुण्यवान, हे महागुणी पुण्यवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। प्रभु महावीर भगवान तेरा अनंत अनंत ज्ञानी, अनंत अनंतदर्शी चरम तीर्थंकर प्रभु परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणारविंदों में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन। जन जन की आस्था के केंद्र प्रातः स्मरणीय जगत वल्लभ जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पंडित मुनि परम पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरणारविंदों में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन। मम आराध्य मम गुरुदेव मेरी अनन्य आस्था के केंद्र महामहिम उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री मूलचंद जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरणारविंदों में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन। अत्र विराजित रमेश मुनि जी महाराज, मां सती श्यामा जी और सुदर्शना जी महाराज का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीमानों, वीतराग प्रभु महावीर प्रभु के इस शासन में उनकी वाणी के द्वारा और उस वाणी को जीवन में उतार करके अनेकों अनेकों भटकी हुई आत्माओं ने सद्ज्ञान संत पुंज को प्राप्त करते हुए अपने अनंत अशुभों को सह करते हुए अनंत पुण्य प्रबलकाता को प्राप्त करते हुए अपने सुंदर जीवन का निर्माण करते हुए अपनी मोक्ष की यात्रा को सुलभ बनाया है। हमें एक सवाल आता है आज हमारे सामने कि एक व्यक्ति दिन भर प्रतिदिन प्रतिपल पाप करता रहता है, फिर भी धन लक्ष्मी संपदा रिद्धि सिद्धि समृद्धि उसके पास सदैव बसती रहती है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो सदैव धर्म ध्यान आराधना साधना तप त्याग हर प्रकार से सुंदर वातावरण अपने जीवन में करता है, लेकिन उसको ना सुख मिलता, ना शांति मिलती, ना समृद्धि मिलती, कुछ नहीं मिलता। वो जितना अच्छा करना चाहता है उतना उल्टा होता चला जाता है। देखा होगा आपने, कभी महसूस किया होगा, ऐसा कभी कई लोगों के दिमाग में आती है बात। ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम वीतराग वाणी को खोलते हैं और वीतराग वचनों पर जब विश्वास करते हैं और उन वीतराग वचनों में जो रखा हुआ लिखा हुआ है उसको उपयोग में लेंगे जब, तो हमारी काफी मानसिकता का इलाज हो जाता है। क्योंकि
हम सिर्फ उतना सोचते हैं, मैंने कई दिन पहले कहा था कि हम उतना सोचते हैं जितना हमें संसार से प्राप्त होता है, और नहीं हो रहा है तो संसार से क्या प्राप्त नहीं हो रहा है, उसको प्राप्त करने के लिए हम भरपूर प्रयास पुरुषार्थ और पराक्रम करते हैं कि हमें जितना रिद्धि सिद्धि समृद्धि जो कि इस संसार से उत्पन्न होने वाली है वो जितनी हमारे पास आ जाए उतनी कम है। सिर्फ ये चिंतन चलता है, पर भावना कहां अटकी हुई है कि हमारे को संसार चाहिए, संसार से निर्मित वस्तु चाहिए, संसार को चलाने वाली द्रव्य वस्तु को हमारे जीवन में हमारे पास रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का अंतिम और सर्वमान्य निर्णय उसी बात पर अटका हुआ है कि संसार के सुखों में ही हमने सुख मान रखा है। जब आपने संसार के सुख में ही अपना सुख ढूंढ लिया है तो फिर भगवान जो वीतराग वाणी है उस वीतराग वाणी के स्वरूप का जो सुंदर वातावरण है, जो आत्मा को परमात्मा का स्वरूप दिव्य दर्शन कराता है, नर से नारायण बनाता है, कंकर से शंकर बनाता है, वो दीदार कैसे कर पाओगे? आप अगर आम और छाछ को एक साथ खाते हो तो क्या हो जाएगा? जहर बन जाएगा, उपयोगिता रहेगी। और दोनों में कुछ फैसला करके, कुछ समय का डिफरेंट करके अगर उसको उपयोग करते हो तो वो जहर क्यों बनता है? ना तो उसकी उपयोगिता काम आ रही है ना उसकी उपयोगिता काम आ रही है, दोनों की उपयोगिता अलग अलग है, पर दोनों को जब समावेश कर दिया गया तो दोनों के समावेश में एक नए पुद्गल का उत्पन्नता का स्थान हुआ और जिसका नाम है विष, जो कि शरीर के अंदर कहा जाता फूड पॉइजन। शरीर के अंदर एक नाम दे रखा है, क्या हो जाती, कौन सी बीमारी हो जाती है? फूड पॉइजन, जो कि एक जहर बन जाता है, एक विष बन जाता है। और ज्ञानी जन कहते हैं जब आप संसार का आनंद लेते हो तब धर्म मत करना, और जब धर्म का आनंद लेते हो तो तब संसार की कोई बात मत करना। दोनों को, दोनों स्वरूप को अगर दोनों के हिसाब से देखोगे तो आपके जीवन की दोनों आराधना, दोनों साधना, क्योंकि गृहस्थ भी एक धर्म का स्वरूप वीतराग वाणी के अंदर आया है। जो आपकी सांसारिक व्यवस्थाएं और अवस्थाएं बनी हुई हैं, उन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो अवस्था चाहिए आपको, वो बनाने के लिए जितना समय चाहिए उतना दो। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम किसी चीज में अड़चन नहीं दे रहे, लेकिन जब वो कार्य कर रहे हो तो उसको सही रूप में करना, और जब आध्यात्मिक श्रेणी के अंदर आओ तो फिर उस श्रेणी को इधर मत लाना, नहीं तो इस आध्यात्मिक श्रेणी का जो आपको सुंदर समय अवसर मिला है इसको खराब करने में समय नहीं लगेगा। छोटा सा चिंतन है। अब रही बात कि अन्नदाता, एक व्यक्ति दिन भर प्रतिदिन पाप का काम करता है, कम तोलता है, पहली बात, कम नापता है, झूठ बोलता है, झूठा लिखता है, और भी अनेकों अनर्गल वातावरण का जीवन में निर्माण करता है, फिर भी लक्ष्मी उसके पास दौड़ दौड़ के आती है। ऐसा क्यों? क्या गलत करने वाला सही है? और वो भगवान को नहीं मानता, भक्ति को नहीं मानता, आराधना को नहीं मानता, साधना को नहीं मानता, फिर भी उसके भरे भंडार हैं। तो मैंने एक बात रखी थी, आपको ध्यान हो
कि गौतम स्वामी जो विनय के भंडारी थे, भगवान के प्रथम शिष्य थे, गजानंद की उपमा से निर्मित हैं, रिद्धि सिद्धि समृद्धि के दाता हैं, लब्धि तना भंडार हैं। और गौतम स्वामी का वर्णन हमारे यहाँ पर जब हम करते हैं तो बड़े भक्ति और भाव और आराधना और साधना में, क्योंकि भगवान के प्रथम गणधर हैं। और जितना शास्त्र ज्ञान आगम निगम हमारे पास आज विद्यमान है, ये गौतम स्वामी की ही कृपा है, जो उन्होंने भगवान से लेकर हमें दे दिया। क्योंकि आप जब भी अध्ययन करोगे, शास्त्रों को खोलोगे, तो उसमें एक बात लिखी आएगी, गौतम ने ऐसा पूछा और भगवान ने ये कहा। गौतम ने ऐसा पूछा और भगवान ने ये कहा, और भगवान के कहने से ही गौतम स्वामी कहाँ गए? मृगावती महारानी के घर गए, महलों में गए, वहां जाकर देखा, उस वातावरण को देखा, मृगा लोढ़ा को देखा, और मृगा लोढ़ा को देखने के बाद मनोभाव चिंतन गौतम स्वामी के जीवन में उत्पन्न हुआ कि अब ये क्या दिशा है, क्या दशा है, कैसे ये जीवन में इतने पाप का। क्योंकि हमारे लिए एक बात ध्यान रखना, मनुष्य भाव जो है वो अनमोल रत्न है। मनुष्य भाव जो है वो अनमोल रत्न है, और आज हम जो मनुष्य बने हैं उस अनमोल रत्न को हमने प्राप्त कर लिया है। ये बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से, पर इसमें भी कई स्वरूप आते हैं। जीव आत्माएं पुण्य तो किया मनुष्य भाव का, पर पाप कर्म का इतना संग्रह कर रखा है कि वहां पर वो छोड़ता नहीं है। जैसे मैंने कई दिन पहले कहा था, सुनो सुनो जी कर्म जो जैसा करे वही पाए। सुनो सुनो जी कर्म जो जैसा करे वही पाए। महावीर प्रभु यो गौतम को समझाए। मतलब कौन समझा रहा है, किसको समझा रहे हैं? गौतम स्वामी को समझा रहे भगवान महावीर कि ये कर्मों की माया बड़ी अपरंपार है, इनको चुकाए बिना इस संसार से नहीं होता किसी का बेड़ा पार है। अभी वर्णन आएगा, परजिशन नजदीक है। भगवान हर हरष्ट नेमी 22वें तीर्थंकर का, भगवान हर हरष्ट नेमी 22वें तीर्थंकर का वर्णन आएगा, और उसमें एक महान आत्मा का वर्णन आता है। गज सुकुमार मुनि। सबने पढ़ा, सबने चिंतन किया, और सब करते हैं कि गज सुकुमार मुनि का 99 लाख भव, कितने लाख भव? 99 लाख भाव बाकी बाद भी वो कर्म उदय आया जो उसने ऐसा कर्म किया था, ईर्ष्या के वशीभूत होकर, द्वेष के वशीभूत होकर, अपनी दो रानी के बच्चे के साथ में क्या कर दिया था? सिर पे पाल बांध के और उस पे गरम गरम रोटी रख के और उसको प्राण हनन करके और उसको खड़े में दाब दिया था। कितने भाव बाद? 99 लाख भाव के बाद भी वो कर्म उदय काल आया है। और इन कर्मों की माया बड़ी अलग निराली है। हम भले ही हंस के कोई काम कर लेते हैं। एक बात याद आ गई, राजा श्रेणिक भगवान महावीर के पास पहुंचे
वो जा रहे थे, कहते हैं ना हमारे को नमन करने से क्या फायदा होता है, नमस्कार करने से क्या फायदा होता है, नमस्कार करने से क्या मिलता है। कभी बैठकर सोचा इस बात पर कि नमस्कार करने से क्या फायदा होता है? हाँ, और आशीर्वाद नहीं, उससे फायदा क्या होता है? आज बच्चे बहुत है सभा के अंदर, बच्चे बताएंगे कि आज नमस्कार करने से क्या फायदा होता है। चल गुड़िया तू ही बता, आगे बैठी है, नहीं ध्यान है। तेरी मम्मी आई है? कौन सी है? तू ही बता, चलो बच्चों की माँ ही बताएगी आज तो। बस सबने आशीर्वाद चाहिए, आशीष चाहिए। बोलो बहना, आप तो इंजीनियर हो। बोलो मैनेजर साहब, बोलो मां साहब। सज्जन सिंह जी, हाँ, इसका मतलब ये व्याख्यान व्यवस्थित तरीके से सुन रहे हैं। ये कई दिन पहले मैंने बात बोली थी। इसका अर्थ है कि इन्होंने व्याख्यान सुना है। राजा श्रेणी के मन में एक भाव आया कि आज मैं जितने मुनिराज हैं सबको उठ बैठकर नमस्कार करूंगा। और इधर उन्होंने भाव को जीवन में धारण करते हुए जितने मुनिराज बैठे थे सबके वंदना करने लग गई। वंदना करते 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 कुछ मुनिराज रह गए। भगवान की सेवा में कितने मुनिराज थे उस समय? भगवान की सेवा में कितने मुनिराज थे जब राजा श्रेणी की वंदना कर रहे थे? हाँ, देखो यही तो सबसे अच्छी बात है कि हम अपने भगवान के जीवन को ही नहीं जान पा रहे कि भगवान थे क्या। 14,000 साधु थे, 14,000। और राजा श्रेणी उठ बैठ करके वंदना करता जा रहा है। कुछ साधु रह गए, शरीर थकान में आ गया, शरीर थोड़ा सा अस्वस्थता को महसूस कर रहा था। तो राजा ने सोचा कुछ देर में बैठ जाऊं और बैठने के बाद फिर वंदना करता हूं। इतने ही क्षण में समय में इधर गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछ लिया, हे भंते, हे भगवान, हे दयालु, हे कृपा निधान, आप मेरी थोड़ी सी बात का समाधान निकाले। कहा, अगर राजा श्रेणिक ये वंदना करने से पहले अगर काल धर्म को प्राप्त करता तो यह जीव मर के कहां जाता? तो भगवान ने कहा कि हे देवानुपिया, यह जीव 7वीं नरक में जाता। और बोले भगवान, अब बोले 6 पार कर गया, 1 रह गया। कितने रह गया? 6 पार कर गया, 1 का रह गया। मतलब 6 नरक में जावे, 7वीं नरक तक जावे। उसने 6 नरक तक, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं, इस प्रकार से 6 नरक का संग्रह टाल दिया। इतना जबरदस्त
इच्छा सहित है। इच्छाओं में कभी भी कर्म नहीं करते, इच्छाओं को त्याग करके धर्म का अनुसरण होता है। ये बात भगवान महावीर ने गौतम स्वामी और राजा श्रेणिक को समझाई। राजा श्रेणिक ने कहा, भगवान मैं आपका भगत, आपकी उपासना करने वाला, आपकी आराधना करने वाला, आपका ज्ञान उपार्जन करने वाला और आपके चरण सेवा करने वाला भी सेवक कभी नरक में जाता है? भगवान ने कहा, हे देवानुपिया, मेरे पास तो तू अब आया है, पहले कहा था? जो पहले बोया है वो फसल कौन काटेगा? क्या कहा? जो आने धर्म दरबार में आने से पहले जो हमने कर्म किए हैं उन कर्मों को कौन भुगतेगा? बोले तूने अपने जीवन में निकाचित कर्म कर रखा है बंद, पहली नरक, वो तो तुझे भुगतनी ही पड़ेगी। उसमें कोई जुड़ाव नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। वो तो हाँ, लेकिन तूने इस अपने पुण्य से जो इतना और संग्रह कर रखा था, उस संग्रह को आज तूने साफ कर दिया। क्या आपको इतना भला है? बोले भगवान फिर आपकी भक्ति का फल क्या मिला मुझे? बोले हे देवानुपिया, भले ही आने वाला भाव तेरे लिए उचित नहीं लग रहा है, पर जब उस भाव से तू अगले भाव की तरफ बढ़ेगा, एक भाव करके जब आगे बढ़ेगा तो तेरा जीवन आनंदकारी, कल्याणकारी होगा, मंगलकारी होगा। और इसी भरत क्षेत्र के भारत देश में उत्तरपणी काल के अंदर प्रथम तीर्थंकर बनेगा। धर्म की दलाली की, धर्म की दलाली राजा श्रेणिक ने जो की वो गजब की घोषणा कराई। जो संयम लेना चाहता है, जो प्रवज्जा लेना चाहता है, जो त्याग करना चाहता है, जो व्रत लेना चाहता है, पचकान करना चाहता है, वो करो, मैं उसके साथ खड़ा हूं। जो धर्म में अंतराय देता है, जो धर्मांतराय का काम करता है, धर्म में अंतराय देकर आगे बढ़ना चाहता है, उसका अशुभ योग प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए मेरे गुरुदेव उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज हमें कहा करते थे, बेटा कभी किसी से मुकाबला मत करना, धर्म को बढ़ाना, पर धर्म में कभी कंपटीशन मत करना, धर्म अपना है। और कोई साधु किसी भी समुदाय का हो, कोई श्रावक किसी भी स्थान में जाता हो, किसी को ये मत कहना वहां मत जाना। मेरे गुरुदेव ने मुझे बात कही, क्योंकि हमें अच्छी साधना करने के लिए अपने अंतराय कर्म को साथ नहीं रखना, अंतराय कर्म तोड़ना है। आपसे भी इतना कहना आ रहा है, आपसे जितना बल बने उतना करो, पर किसी धर्म कार्य में विडंबना मत लाना। धर्म की दलाली जितनी हो सके कर लेना। कोई धर्म के लिए दान देता हो उसको मत रोकना। अंतराय कर्म बहुत मोटो है, अंतराय कर्म के आड़े कदम मत आना, क्योंकि देते हुए को हार लगावे। तो इसीलिए ज्ञानियों ने कहा, उधर गौतम स्वामी ने जाकर भगवान से पूछा, हे भंते, इस मृगा लोढ़ा ने क्या ऐसा कर्म किया जो ये ऐसी वातावरण में हुआ? अगर समय हो तो पूरा कर दूं आज इस दृष्टांत को, या कल तक लेके जाऊं? कर दो पक्का? तो ला शॉर्ट में ले लेता। तो वहां पर भगवान ने कहा, है गौतम, ये मृगा लोढ़ा का जीव पूर्व भाव में एक जागीरदार है जिसका नाम एकाई राठौड़ है। और एकाई राठौड़ जब जागीरदार बना, सत्ता हाथ में आई, उस सत्ता के साथ में इसने जो कार्य किए हैं, उस कार्य को जो करते करते इसने जैसा जो नहीं करने सरी का काम है वो सब काम इसने किया है। और इसी बात पर गुरुदेव का एक भजन याद आ जाता है, कभी जालिम
फला फूला कहीं हमने न पाया है, कभी जालिम फला फूला कहीं हमने न पाया है, मगर मुश्किल से मरते तो निगाहों में बहुत आया है। ये कई राठौर पैसा, धन, संपत्ति, स्त्री, धन धान्य को संग्रह करने के चक्कर में इसने प्राणी प्राणी के प्रति ऐसा घमासान मचा रखा था, कोई इसके साम्राज्य में सुखी नहीं था। और इतना अशुभ कर्मों का संग्रह इस आत्मा ने कर लिया उस एकाई राठौड़ ने कि यह मर करके नरक में गया, नरक से फिर यह मनुष्य भाव में मृगा लोडा बना। और भगवान ने कहा, हे गौतम, अभी पता नहीं ये कितने भाव नरक के करेगा, अभी तो कई बार नरक में जाएगा, कई बार आएगा, कई बार नरक में जाएगा। ये सब कर्मों का उदय है। भगवान ने इतना नहीं कहा कि ये मृगावती का जो बेटा लोडा शरीर का जो शरीर बना हुआ है गोल मटोल, यह जीव कितनी बार नरक में जाएगा और कितनी बार पीड़ा वेदना सहन करेगा, अब इसकी कोई गणना नहीं है। कितनी बड़ी बात कहेगी। दुख विपाक सूत्र खोल कर देखना, पहला ही शास्त्र में पहला ही वर्णन एकाई राठौड़ का है। उस एकाई राठौड़ ने इतना कर्म उपार्जन कर लिया। भले ही आज आप गलत कर रहे हो, भले ही आप सब कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन एक बात जीवन में ध्यान रखना कि वो गलत आज भले ही नहीं दिख रहा हो, लेकिन उसका परिणाम गलत अवश्य होगा, पर आज नहीं तो कल होगा, पर होगा जरूर। परिणाम तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसी दृष्टि से हम कहते हैं, भले ही आपको यहाँ की रिद्धि सिद्धि मिल रही है, पर जो अंतर आत्मा के स्थान की रिद्धि सिद्धि है उससे हम बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। इसलिए वो कमजोर नहीं होनी चाहिए। शरीर संसार भले ही कमजोर हो जाए, पर आपकी आत्मा कमजोर नहीं होनी चाहिए। अगर आत्मा कमजोर हो गई तो सारा जीवन कमजोरी की तरफ चला जाएगा। उसी दृष्टि से हमारा कहना है, और भले ही जो आज दुख पा रहे, सुख पा रहे, जैसे भी जी रहे हैं, लेकिन वह धन भले ही ना हो पर धर्म की पूंजी है। आज भले ही कोई भाव किसी कर्म के उदय से हमारे सामने कैसा ही वातावरण हो, लेकिन आने वाला समय हमें ये कहता है कि हमारा आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा। ज्ञानियों ने कहा, जो आज है वो कल नहीं है, और जो कल है वो परसों नहीं। और गुरुदेव तो एक मालक कहा करते थे कि जीवन में अगर कभी अच्छा श्रावक बनना हो, अच्छी श्राविका बनना हो, अच्छा धर्म करना हो, अच्छा स्वास्थ्य चिंतन करना हो, और अच्छी आराधना करनी हो, और अच्छे आराधक बनना हो, तो जीवन में एक माला अवश्य फेरते रहना। किसकी माला? किसकी माला? हाँ, किसकी माला फेरनी चाहिए? हमारे नौरतम जी तो फेरे हैं। उनको कह देते भाई 4 तीर्थ कर आओ, वो कहते हैं नहीं, वो जो तीर्थ की उपमा देते हैं उस तीर्थ से तो भगवान बचावे। हाँ, नहीं, वो तीर्थ कुछ और ही बताते हैं। नहीं बता, उन्होंने मना, वो आपकी मेरी बात है। नहीं को मैं भी कर रहा हूं, ये आपकी मेरी बात है। वो मेरे को स्वस्थ करने की इतनी भावना रखते हैं कि बाबूजी आप हंसो, आप खुश रहो, आप जल्दी स्वस्थ हो, यही हमारी मंगल कामना भावना है। और देखो, जब पॉजिटिव भावना होती है ना, तो वो पॉजिटिव ही परिणाम लाती है।
नेगेटिव भावना होती है तो नेगेटिव ही परिणाम लेके आती है। वो मेरे को हंसा देते हैं कई बारी, और हंसाने के लिए कई बारी को बात कह देते हैं, वो एक उनका मेरे हास्य में, पर ऐसा करना नहीं। तीर्थ की बात करें, तीर्थ तो करने चाहिए। तीर्थ का मतलब ये है कि हमें प्रेरणा मिलती है, हमारे को आधार मिलता है, हमारे को श्रद्धा उत्पन्न होती है, आस्था मजबूत होती है, और उन महान आत्माओं के प्रति हमारी चेतना जागरणा सदैव निर्मल और पवित्र रहती है, जिनके तीर्थ का अवसर है कि उनके उस स्थान के दर्शन करना, समझना कि वो महापुरुष यहाँ आया था। जैसे अभी मैं मैनाल था, महाराज की दीक्षा थी, तो मैं धाकड़ साहब और मैं खड़े थे पीछे की तरफ। बोले कि गुरुजी आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? मतलब यहाँ नीचे गुफा है, यहाँ पे कभी वेणीचंद जी महाराज साधना किया करते थे। बोले आपको कैसे मालूम? मतलब मैं यहाँ रुका था, एक दफे गुरुजी साथ में थे, तो गुरुजी ने मेरे को बताया था। उपाध्याय श्री जो मेरे आराध्य देव गुरुदेव हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि भाई यहाँ पे एक इधर साइड में गुफा है और वहां पे वेणीचंद जी महाराज ने साधना की है। ऐसा गुरुओं ने बताया तो हमें ज्ञान है। तो मैं इस भूमि को भी नमन करता हूं जहां पर महापुरुषों ने अपना ध्यान, साधना, आराधना, तप, त्याग किया है। देखो परंपराएं अपनी अपनी हो सकती हैं, पर मुनि किसी परंपरा के नहीं होते हैं। मुनि अपनी आत्म कल्याण के होते हैं, मुनि अपनी साधना के होते हैं, मुनि अपने सुंदर वातावरण से एक धर्म की खुशबू फैलाने वाले होते हैं, और उनके अंदर कोई संप्रदायवाद नहीं होता। वो जो भी देते हैं वो आत्म कल्याण का साधन देते हैं। और मुनियों के तो जहां पर जैसे भी मिले, जितने गुणगान कर लिए जाएं, उतने ही हमारे शुभ का उदय होता है, अशुभ का समापन होता है। और ये बात आती है, जब तीर्थंकर गोत्र के 20 बोल की आराधना करते हैं तो उसमें एक बात आई है कि संत समुदाय के, मुनियों के, त्यागियों के, तपस्वियों के, गुणियों के गुणगान करता थका जीव उत्कृष्ट रसायन में आ जाए तो भी तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर सकता है। मुनियों की तो सेवा, अरे भाई वो त्यागी थे, महात्यागी थे, महाभागी थे। मैं कल नवरत्नमल जी को दे रहा था, एक भजन कहा था। मैं देखो दिवाकर जी महाराज ने एक भजन लिखा, कितनी समुदाय के कितने मुनियों के नाम लिखे कि वो मुनि में ये गुण था, उस मुनि में ये गुण था, और आपा कई करें। बोलो निर्मल भैया, आज समाज क्या करता है? उस साधु में ये अवगुण है, उस साधु में अवगुण कौन ढूंढता? अवगुणी। और गुण कौन ढूंढता है? गुणी। अब अपने को गुणी बनना है या अवगुणी बनना है? गुणी बनना है तो गुण की तरफ ध्यान रखो, अवगुण छोड़ दो। वह अवगुण उसकी आत्मा वो जाने, अपने क्या लेना देना। अपने तो सीधा लेना है कि हमारी आत्मा का जिससे कल्याण हो उतना ले लो। आप आहार कैसा बना उससे मतलब है, या जो हमें खाना है उस ग्रहण करना उससे मतलब है? बोलो, जो बना है उससे मतलब है या जो हमें ग्रहण करना उससे मतलब है? जो ग्रहण करना है उससे मतलब है या जो बना है उससे मतलब है? नहीं साहब, ऐसा है, बनने में तो 25 आइटम बने हैं, पर 25 आइटम ग्रहण थोड़ी करने हैं। ग्रहण तो वो करना जो हमारे मन को भाएगा। अरे तू बसंत मत बने भाई। हाँ, तो कहने का अर्थ ये आता है कि जो ग्रहण करना है उसमें ही ध्यान लगावें। बना क्या है उससे लेना देना नहीं, क्योंकि बनने वाले पर अगर ध्यान लगा दिया तो हमारे को ज्यादा पाप का भागीदार बनना पड़ेगा, और ग्रहण करने वाले पे ही दिमाग लगाया तो उतने से ही पाप से काम चल जाएगा, उतनी ज्यादा पाप में उलझने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए अब किसी व्यक्ति का कोई नियम रहता है, कोई पचकान रहता है, कोई चीज का त्याग भी रहता है, कोई किसी को अच्छी भी नहीं लगती, तो जो ग्रहण करने योग्य वो ग्रहण कर लो, बाकी को छोड़ दो। क्यों उलझ रहे हो? तो इसी प्रकार जो साधु में अच्छी चीज है वो ले लो, और जो अनुकूल नहीं लग रही है
उसकी वो जाने, अपने क्या लेना देना। वो भोगेगा, वो भुगतेगा, वो उसके कर्म है, वो काटेगा। हम क्यों उलझ रहे उनके कर्मों में। हमें उनका सद्गुण का साथी बनना है, हमें अवगुण का साथी नहीं बनना। अवगुण उसके पास छोड़ दो, आपका सद्गुण वाला है। तो इसीलिए कहा है, अधिक अनूने देख तपस नहीं, हे राजन अब तो कर दीना दूजे मास का त्याग। चिंता तुर हो करी प्रार्थना, मेहर करो महाभाग। अगला पारना मान लिया है, बहुत करी जब लाग जी। श्री समरादित्य की रचना, श्री समरादित्य की रचना। वहां पर वो अग्नि शर्मा तपस्वी जो हैं, गुणसेन राजा के यहाँ जाता है। पर गुणसेन राजा के मस्तिष्क में पीड़ा वेदना बहुत ज्यादा हो जाती है, और उस वेदना के चक्कर में कोई भी उस तपस्वी की तरफ ध्यान नहीं देता है। और तपस्वी समझकर कि भाई मेरा अपमान हो रहा है, मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, अब अपने यहाँ खड़ा रहने से कोई फायदा नहीं, इसलिए वो यहाँ से छोड़कर अपने आश्रम, अपने निज स्थान पर जहाँ ठहरा हुआ था वहां आता है। और आकर के आगे का नया मांस खमन पचक लेता है, पारना हुआ ही नहीं। और उन्होंने पचक लिया। इधर राजा को भान आया तो राजा उठा और सीधा वहां पहुंचा। उन्होंने अर्ज करी, गुजारिश करी। अब गुजारिश करते करते जब ज्यादा रो रुदन करने लगा, नहीं भगवान मेरी भावना है, कामना है, ये है वो है, जब इतनी बातें करी तो ये करते ही हैं। और नहीं आज तो आपने आना पड़ेगा, नहीं आज ना आपने आना पड़ेगा। मेरे को एक बात याद आ गई, गुरु महाराज मंदसौर में प्रवेश कर रहे थे, एक शराब अकड़ गया, शांतिलाल जी तरवेचा। बोले नहीं मेरी कॉलोनी से होकर निकलना पड़ेगा। महाराज बोले भाई धूप बहुत ज्यादा है, अभी आने की भावना नहीं है, अभी 10 बज चुके, गर्मी में जेठ की गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी में क्यों मुझे तड़पा रहे आए। तो बोले नहीं आपने तो चलना पड़ेगा। बोले एक बात बता, मेरा मन ही नहीं है तो मैं वहां जाके करूं क्या। पर लेकिन नहीं, पर तो चलो उसके अनुनय विनय को समझ के महाराज ने बोला चलो भाई आधा किलोमीटर और सही, चलो इधर से घूम के निकल जाएंगे, भी नहीं मान रहा। तो इसी प्रकार गुणसेन राजा ने बड़ी उन्नत मिन्नतें की, और इधर अग्नि शर्मा जो तापस था उसने मान ली बात और बोला कि चलो अब तो हो गया, पचकान हो गया, अब अगला जो पारना रहेगा वो मैं करूंगा आपके यहाँ। अब इधर राजा ने आके अपने सभी दरबार को बुलाया, कहा कि भाई देखो आपका गलती होगी सो होगी, पर अब गलती मत करजो, ध्यान रखजो, अपने ध्यान में रखो। अब का जो हो गया, पर मैं बड़ी मुश्किल से मना के आया हूं, और महाराज आएंगे और अगले महीने आएंगे और फलानी तारीख ना आएगा और वो दिन पारना आते ही रहेगा, आने बात को ध्यान रखजो। अनी तरीका से बातचीत करके राजन ने अपनो काम की दो, और करके फिर अपने 2-4-10 दिन ही गुजरे थे, एकदम पास के किसी देश ने उस देश पर हमला कर दिया। अब हमला किया, सुना राजा ने, अरे ऐसी क्या बात होगी। तो अब जब युद्ध का नगाड़ा बजता है तो वहां पर क्षत्रिय फिर ज्ञान धर्म सब भूल जाता है और देश हित राज्य हित की रक्षा हितार्थ के लिए युद्ध में उतर जाता है। अब ये बात उतरी, अब उतर गया तो अब आगे क्या घटना घटेगी समय पर बात करेंगे। आनंद ही आनंद है।